बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद उमैर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथोडोलॉजी ऑफ प्राइस कलेक्शन एंड कंप्यूटिंग प्राइस इंडेक्सेस। मेथोडोलॉजी ऑफ प्राइस कलेक्शन और प्राइस इंडेक्सेस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और हम जितने भी रियल वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग नॉमिनल वेरिएबल्स, वो हमारे पास इसी प्राइस इंडेक्स से एडजस्टेड होते हैं। ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज टेकन फ्रॉम द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये वेब लिंक है जहाँ से ये रिपोर्ट डाउनलोड की जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है प्लानिंग के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर और रिसर्च वर्क के अंदर। और इसी स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो प्राइस इंडेक्स है, ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं प्राइस चेंजेस के लिए। एनालाइज करते हैं रिटेल लेवल के ऊपर और होलसेल लेवल के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जो कि 1950 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। वो ये डेटा कलेक्शन कर रहा होता है। जो प्राइस स्टैटिस्टिक्स सेक्शन है वो आमतौर के ऊपर होलसेल और रिटेल प्राइसेस कलेक्ट कर रहा होता है, जो कि बेसिकली हमारे पास तीन फॉर्म्स के अंदर हो सकता है, तीन इंडेक्सेस है। जिसमें पहला हमारे पास है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा हमारे पास है सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर और तीसरा हमारे पास है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अब हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। Starting from the definition of CPI, it is considered as one of the most common measure of general inflation. डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर CPI सबसे ज़्यादा यूज हो रहा होता है प्राइस इंडेक्स के लिए। और इसकी जो डेफिनेशन है ये बता रही होती है कि इट मेजर द चेंजेस इन द बास्केट ऑफ कॉस्ट ऑफ बाइंग रिप्रेजेंटेटिव फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and generally indicates inflation rate in the country. कॉस्ट ऑफ बाइंग से क्या मुराद है और फिक्स गुड्स और फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें शामिल है, वो हम आगे कमिंग स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो बेस ईयर है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली बेस ईयर के ऊपर रखकर प्राइसेस को एस्टिमेट किया जाता है। ये 1948-49 के अंदर फर्स्ट टाइम बेस बनाया गया था। इसके बाद फिर ये अपडेट किया जाता रहा। लास्ट जो हमारे पास अब रिसेंट मौजूद है वो 2015-16 का बेस ईयर है। ये हमारे पास इसके अंदर कवरेज ऑफ सिटीज और सिलेक्शन ऑफ मार्केट्स है। सीपीआई कलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं हमारे पास टोटल 76 मार्केट्स हैं पूरे पाकिस्तान से, और 50 सिटीज का 40 अर्बन सेंटर्स का हम डेटा कलेक्ट करते थे। और हर सिटी के साइज के हिसाब से एक से लेके 13 मार्केट्स तक का प्राइसेस का डाटा इसमें कलेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हम इसके अंदर देखते हैं इनकम ग्रुप्स, क्योंकि लोगों का कंजम्पशन पैटर्न उनके इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए मुख्तलिफ इनकम क्वांटाइल से बिलोंग करने वाले लोगों का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 क्वांटाइल्स हैं, जिसके अंदर हमने जो लोगों की इनकम है उसमें फर्स्ट सबसे लोअर इनकम वाले जिनकी इनकम 8,000 से कम, दूसरा इनकम क्वांटाइल 8 से 12,000, तीसरा 12,000 से लेकर 18,000, चौथा 18,000 से लेकर 35,000 और पांचवा जिनकी मंथली इनकम 35,000 से ज्यादा है। बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर और सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। सीपीआई के अंदर तकरीबन 487 आइटम्स कवर होता है, और ये जो डाटा कलेक्ट किया गया है उन वेरियस गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कुछ एवरेज वेट्स होते हैं। और ये जो एवरेज वेट्स डिफाइन किए जाते हैं ये फैमिली बजट सर्वे से 2007-8 के अंदर जो कंडक्ट किया गया था उससे ये वेट्स डिफाइन है। तो टोटल हमने ये 487 कमोडिटीज हैं उनको 12 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें पहला ग्रुप है फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। इसको हम सबसे ज्यादा वेट देते हैं अराउंड 35%। और उसके बाद फिर बाकी ग्रुप्स हैं, इनकी जो मुकम्मल डिटेल है वो हमें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट से मिल जाती है। नेक्स्ट conceptual basis of consumer price collection क्या है? Consumer prices for computation of CPI are being collected from retail stores and services establishments. रिटेल प्राइसेस कलेक्ट की जाती हैं जो कि कंज्यूमर्स को जिस प्राइस के ऊपर एक गुड्स और सर्विसेज मिल रही होती है। आमतौर के ऊपर ऐसा भी होता है कि जो लिस्ट की प्राइस है और टैग प्राइस है मार्केट के अंदर जो रिटेल प्राइसेस हैं वो उससे ज़्यादा होती हैं,
तो पीपीएस जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है वो बेसिकली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है जिस प्राइस के ऊपर मुख्तलिफ गुड्स और सर्विसेज जनरल पब्लिक को मिल रही होती है। ये हमारे पास मेथड और फ्रीक्वेंसी है डाटा कलेक्शन की। टोटल 4 पार्ट के अंदर हमने इनको डिवाइड किया है। मंथली लेवल के ऊपर सीपीआई की फ्रीक्वेंसी कलेक्ट की जाती है और जो डेट्स ऑफ कलेक्शन है वो पहले पार्ट की जो डेट्स हैं वो तकरीबन सेकेंड वीक में, सेकेंड पार्ट की जो डेट्स हैं वो फर्स्ट वीक में, इसी तरह पार्ट 3 जो है वो 4 to 6 ऑफ ईच मंथ और पार्ट 4 जो है वो 7 to 10 ऑफ ईच मंथ में प्राइसेस कलेक्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी की कंटिन्यूशन के अंदर है कि सुपरविजन ऑफ प्राइस कलेक्शन। ये रीजनल और फील्ड ऑफिस के अंदर जो ऑफिसर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्राइस कलेक्शन। ये देखा जाता है कि जी जितनी भी प्राइसेस कलेक्ट हो रही हैं वो सारी की सारी हमारे पास मार्केट से कलेक्ट हो रही हैं और उसके बाद जो चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ रीजनल ऑफिस के अंदर वो इन जो प्राइसेस को कलेक्ट किया गया है उनको चेक करते हैं और उसके बाद ये इंश्योर किया जा रहा होता है कि जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो ऑथेंटिक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर डेटा एंट्री ऑफ प्राइस है। इसके बाद जो 34 रीजनल ऑफिसेस हैं उनके अंदर ये जितना भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उनकी प्राइसेस को डाटा एंट्री की जाती है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से कंपेयर किया जाता है कि प्रीवियस प्राइसेस और अभी के प्राइसेस के अंदर कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट एडिटिंग और चेकिंग होती है हेडक्वार्टर्स में, जिसके अंदर ये देखा जा रहा होता है कि जो रिपोर्ट प्राइस की गई है उसकी स्क्रूटनी की जाए, एक्यूरेसी को इंश्योर किया जाए। नेक्स्ट इसके अंदर है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्राइसेस एट मार्केट सिटी एंड नेशनल लेवल। मुख्तलिफ सिटीज सारी प्राइसेस को कलेक्ट करके इसके बाद एक नेशनल एवरेज प्राइस फाइंड आउट की जा रही होती है। फाइनली जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है हमारे पास दीज आर द पेड्स और जो इसके रिजल्ट्स हैं वो फैमिली बजट सर्विस हमें मिलते हैं। परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स के क्या क्या एक्सपेंडिचर कितने परसेंट ऑन एवरेज किए गए हैं मुख्तलिफ इनकम ग्रुप्स के अंदर। नेक्स्ट जो इसके अंदर है हमारे पास फार्मूला दैट इज यूज फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ दिस इंडेक्स। एसपीरीज फार्मूला हम यूज करते हैं जिसमें ये आई एन शो कर रहा होता है सीपीआई फॉर द एनएफ पीरियड, पी एन शो कर रहा होता है प्राइस ऑफ एन आइटम इन द एनएफ पीरियड, पी नॉट शो कर रहा होता है प्राइस ऑफ एन आइटम इन द बेस पीरियड, डब्ल्यू आई शो कर रहा होता है वेट्स ऑफ द ith आइटम इन द बेस पीरियड और समेशन ऑफ डब्ल्यू डी आई हम टोटल डब्ल्यू आई हम टोटल वेट ऑफ ऑल आइटम्स इसमें निकालते हैं। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है कंप्यूटेशन ऑफ सीपीआई जिसके अंदर हमने 4 गुड्स लिए हैं मूंग, माश, मसूर एंड ग्राम पल्सेस। यूनिट इसका केजी के अंदर है। बेस ईयर प्राइस 2007 की ली गई है। इसके बाद न्यू प्राइसेस हमारे पास 2012 फरवरी की हैं और ये हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है ना वो 5 ईयर्स के अंदर तकरीबन चेंज हुई है। वेट्स इनको असाइन किए गए हैं और रिलेटिव प्राइस निकाली गई है न्यू प्राइस को डिवाइड करके ओल्ड प्राइस से। तो 2.34 मीन्स कि जो मून पल्स की प्राइस है वो मोर देन 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है, मार्च पल्स ऑलमोस्ट डबल, मसूर पल्स ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हुई है और ग्राम पल्स तकरीबन 60% से ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो सबसे पहले हम पी एन ओवर पी नॉट इस रेशियो को निकाल लेंगे और हर रेशियो को मल्टीप्लाई करके उससे वेट से एक सिंप्लीफाइड आंसर निकालेंगे और इस आंसर को लास्ट में समीशन करेंगे तो हमारे पास 2 समीशन आ जाएंगे। एक समीशन हमारे पास आएगा वेट्स का जो कि 0.8664 है और दूसरा समीशन हमारे पास आ रहा है प्राइस रेशियो को मल्टीप्लाई किया है वेट से और उसका समीशन हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कैलकुलेशन कि हम जो समीशन था प्राइस रेशियो मल्टीप्लाई बाय वेट्स का उसको डिवाइड कर रहे हैं वेट से समीशन से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 190। ये 190 शो कर रहा है कि 5 ईयर्स के अंदर जो बेस पे इंडेक्स था 100 वो फरवरी 12 के अंदर आके 190 हो गया, ऑलमोस्ट 90% इंक्रीज हुआ है हमारी इन गुड्स की प्राइसेस के अंदर इन 5 ईयर्स। सेम मेथोडोलॉजी यूज की जा रही होती है फॉर कंप्यूटिंग प्राइसेस एट ईच इनकम ग्रुप और इसी तरह से मुख्तलिफ वेट्स और प्राइसेस के साथ। So for preparing overall index, average prices of 40 cities and combined weights are used. सेकेंड हमारे पास है सेंसिटिव प्राइस
indicator. The sensitive price indicator is computed on weekly basis to assess the price movement of essential commodities at short interval so as to review the price situation in the country. CPI हमारे पास monthly basis पर होता है जबकि SPI वीकली बेसिस पे। CPI और SPI में कुछ बेसिक डिफरेंस है, जिसमें से एक डिफरेंस ये भी है कि जो बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज CPI के अंदर है उसके मुकाबले में SPI की बास्केट ऑफ गुड और सर्विसेज रिलेटिवली स्मॉल है और उसमें जो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज हैं वो जनरल डेली लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड है, सेम जैसे CPI के अंदर था, इसके भी मुख्तलिफ बेस ईयर थे जो कि 1969-70 से स्टार्ट हुए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2007 और जो नई रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास 2015-16 का बेस है, ये रिसेंटली हमारे पास लेटेस्ट डेटा के फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास कवरेज ऑफ सिटीज एंड मार्केट्स है। टोटल जो CPI के अंदर हमारे पास है देयर आर 17 मेजर सिटीज और 17 सिटीज की 53 टोटल मार्केट्स का हमने डाटा कलेक्ट किया होता है। इसमें जो सिटी का साइज ज़्यादा है लाइक कराची, उसके सबसे ज़्यादा मार्केट्स हैं और जिन सिटीज़ का साइज छोटा है उनकी एक और दो मार्केट्स हैं। इसी तरह से इसके अंदर हमारे पास इनकम ग्रुप्स हैं। CPI की तरह SPI को भी 5 इनकम क्वांटाइल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इसके अंदर क्या हो सकती हैं? ये हमारे पास लिस्ट ऑफ सिटीज हैं। टोटल 53 मार्केट्स हमने ली है टोटल 17 सिटीज से और इसके अंदर जो बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आएगी वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो मेथड ऑफ डेरिवेशन ऑफ वेट्स हमारे पास क्या क्या है कि वेट्स हम जैसे CPI के अंदर फैमिली बजट सर्वे से निकालते थे, इसी तरह से हम SPI के अंदर भी वेट्स असाइन करेंगे मुख्तलिफ इनकम क्वांटाइल्स के लिए। पीरियोडिसिटी ऑफ प्राइस करेक्शन क्या है? हर थर्सडे को ये प्राइस करेक्शन की जा रही होती है SPI की, क्योंकि ये वीकली बेसिस पर होता है। इसी तरह ये जो सारे के सारे प्राइसेस हैं ये फील्ड और रीजनल ऑफिस के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। ये हमारे पास लिस्ट है ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि तकरीबन 53 हमारे पास ये कमोडिटीज़ हैं जो कि इन प्राइसेस का डाटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, सेम CPI के अंदर जिस तरह से लेस प्राइस इंडेक्स यूज किया जा रहा होता है इसी तरह से SPI के अंदर भी हम वही लेस प्राइस इंडेक्स और वो वही सेम मेथोडोलॉजी यूज कर रहे होते हैं। लास्ट हमारे पास जो है दैट इज WPI, द होलसेल प्राइस इंडेक्स, दैट इज डिजाइन टू मेजर द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्राइसेस फॉर अ सेट ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स इन द प्राइमरी एंड होलसेल मार्केट्स। इसके अंदर जो आइटम्स कवर हो रही होती हैं द सीरीज आर दोज व्हिच कुड बी प्रिसाइजली डिफाइंड एंड आर ऑफर्ड इन लॉट्स by producers and manufacturers. नेक्स्ट ये कि जो प्राइसेस हमें जनरली मिल रही होती है which conform to the primary seller's realization at X factory price or are an unorganized wholesale level. नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे इसका बैकग्राउंड के अंदर सेम वही बेस ईयर की डिस्कशन है जिसमें 5960 से ये फर्स्ट टाइम बेस से एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद फिर मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के अंदर इसकी रीबेसिंग हुई और रिसेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 2015-16 का बेस है। कवरेज ऑफ सिटीज़ एंड मार्केट्स, इसके अंदर जो हमारे पास टोटल सिटीज़ हैं 21 सिटीज़ हैं जिनका हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। आमतौर पे सारे बड़े शहर हैं, कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, हैदराबाद एक्सेट्रा। बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तकरीबन 463 आइटम्स हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर हैं और इसको डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप्स के अंदर। मेथोडोलॉजी इसकी सेम इसी तरह से ही है जैसे CPI के अंदर होती है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है होलसेल प्राइसेस की ये रीजनल और फील्ड ऑफिस के अंदर कलेक्ट की जा रही होती है इन द सेकेंड वीक 12 से 15th ऑफ ईच मंथ में। सेम इसी तरह से सुपरविजन है, एडिटिंग और चेकिंग होती है डाटा कलेक्शन की, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्राइसेस हैं। ये हमारे पास लिस्ट है सिटीज़ की जहाँ से हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं और ये हमारे पास टोटल ग्रुप्स हैं जो 463 आइटम्स को हमने डिवाइड किया है 5 ग्रुप्स के अंदर और उसके साथ साथ इनको वेट्स असाइन किए गए हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि हमने डाटा डाउनलोड किया है WDI से
प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन का पाकिस्तान से रिलेटेड डाटा लिंक भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर हमने दो सीरीज का डाटा लिया है, एक लिया है सीपीआई का जिसको हमने प्लॉट किया है लेफ्ट एक्सिस के ऊपर, और दूसरा हमने लिया हुआ है एनुअल इन्फ्लेशन रेट जिसको हमने प्लॉट किया हुआ है राइट एक्सिस के ऊपर। तो जो वर्टिकल बार्स नजर आ रही हैं ये टाइम के साथ साथ शो कर रही हैं कि हमारी सीपीआई की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, जो कि 1960 और 1970s के अंदर तकरीबन 0 to 10 के लिमिट में था। ये इंक्रीज होते होते 2008 में 100 बेस और उसके बाद फिर इंक्रीज होते 2020 के अंदर इट रीच्ड अराउंड 260। इसी तरह से ये जो परसेंटेज चेंज है प्राइस इंडेक्स के अंदर, इसको हमने प्लॉट किया है इन्फ्लेशन की फॉर्म के अंदर। और ये जो इन्फ्लेशन है ये हम एनालाइज कर सकते हैं कि किन ईयर्स के अंदर ये लोएस्ट है, 1962 के अंदर, 1968 के अंदर, इसी तरह 2003 और 2015 के अंदर। और ये जो हाईएस्ट पीक के ऊपर गया है मोर देन 25%, ये क्रॉस किया है 1974 के अंदर। इसी तरह से 2008 के अंदर इट रिमेन अराउंड 22%। तो इस तरह से हम डेटा को डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।